बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना सैयद मोहम्मद राबी हसनी नदवी साहब ने एक बहुत अच्छा खुतबा दिया है, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोगों से, ख़ासकर मुसलमानों से ये दरख्वास्त की है कि वो हिकमत से, तदबीर से और ठीक तरीक़े से आगे बढ़ें। उन्होंने हौसला दिलाई है मुसलमानों को कि फ़िलहाल जो हालात हैं उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हालात से हमारी कौम गुज़री है, मगर उससे भी आज़ाद होकर कामयाबी हासिल की है। अब जो हालात हैं वो भी बहुत ही गंभीर हैं। इससे भी छुटकारा पाने के लिए हमें चाहिए कि हिकमत से और अच्छी तदबीर से, अच्छी सोच से आगे बढ़े। उन्होंने ये भी कहा है कि मुसलमान तमाम लोगों से अच्छे ताल्लुक़ात रखना चाहते हैं और ये भी उम्मीद करते हैं कि उनके साथ भी तमाम लोगों के अच्छे ताल्लुक़ात रहें। ये बात भी बहुत खूब है। इन बातों का ज़िक्र आज के अखबारों में हुआ है। सोशल मीडिया में खुतबात का आगाज़ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से किया गया है, जिसमें जैसा कि मैंने कहा, मौलाना सैयद मोहम्मद राबी हसनी साहब ने मुसलमानों से दरख्वास्त की है कि वो हौसला से काम लें, अच्छे आमाल से काम लें, अच्छी सोच से काम लें, कुछ डरे बगैर आगे बढ़ने की कोशिश करें। हिकमत अमली की ज़रूरत है। इसी का ज़िक्र हमें कुरान में भी मिलता है। कहा गया है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। अगर हम इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। हमारी दोस्ती तमाम लोगों से हो, बैर किसी से नहीं, क्योंकि बैर करना इस्लाम सिखाता ही नहीं। तमाम लोग अल्लाह के हैं और अल्लाह की तरफ ही जाने वाले हैं, और अल्लाह किसी को कोई कमी नहीं रखता। हर मेहनत करने वाले का काम पूरा होता है। तो इसलिए हमें तमाम लोगों से अच्छे ताल्लुक़ात रखने की कोशिश करनी चाहिए। ये रहा मौलाना सैयद मोहम्मद राबी हसनी नदवी साहब के ख़िताब का निचोड़। और इसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अमीर शरीयत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब का खुतबा भी होने वाला है। मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब भी बहुत ही अहम मौलाना हैं कौम के। वो भी कौम को बहुत अच्छे मशवरे देते हैं, अच्छी नसीहत करते हैं। इंशाअल्लाह उनका खुतबा भी हमारे सामने होगा, उसे भी हमें सुनने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये चंद बातें आपके सामने रखते वक्त एक और बात भी मुझे याद आती है, जिसका ज़िक्र भी मैं
कर देना मुनासिब समझता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी आज़ाद का फेयरवेल स्पीच था राज्यसभा में। वो बहुत सेंटिमेंटल हो गए। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी सेंटिमेंटल हुए। इन बातों पर भी सोशल मीडिया में जिक्र हो रहा है, कई बातें आ रही हैं। चंद लोग गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ़ कर रहे हैं और चंद लोग उनकी मुखालिफत कर रहे हैं। कहा जाता है कि उनकी बातें में कोई दम नहीं रहा, शायरी रही। मगर शायरी के ज़रिए भी हम कई बातों को लोगों के सामने ला सकते हैं जिसे हम भूल जाते हैं। उन्होंने यही कहा है। उनकी तकरीर थी, बहुत बड़ी तकरीर ही थी कहना चाहिए, मगर इस तकरीर के दौरान जैसा कि अक्सर होता है, उन्होंने चंद अशार भी कह दिए। उसमें भी मानी मतलब था। बहुत अहम बातें उन्होंने कही हैं अपनी आखिरी तकरीर में राज्यसभा के। किसानों की बात भी उन्होंने उठाई है, किसानों की भलाई की बात भी उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि तीनों ज़रूरी क़वानीन को वापस ले लें। उन्होंने, जबकि वो वज़ीर आला थे जम्मू और कश्मीर के, उस वक्त जो हादसा पेश आया गुजरातियों के साथ, उसका भी जिक्र किया है और कहा है कि उस वक्त उनकी हालत क्या थी। और जब उन्होंने फ़ोन किया उस वक्त के गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी जी को, तो उन्होंने क्या किया। ये सब हिंदुस्तान में हुआ, तारीख़ी बातें हैं। इनका जिक्र करते वक्त उनकी आंखों में भी आंसू थे, जैसा कि होता है, हो सकता है। और यहाँ तक कि मजबूत दिल रखने वाले वज़ीर आज़म मोदी जी की आंखों में भी आंसू आ गए। तो ऐसी बातें हो जाती हैं। एक आदमी बहुत ही मजबूत क्यों ना हो, ताकतवर क्यों ना हो, संगदिल ही क्यों ना हो, उसके दिल में भी दिल होता है। कहा जाता है दिल ही तो है ना, संग व कष्ट दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम हज़ार बार, कोई हमें सताए क्यों। ये बातें होती हैं। कहा जाता है कि दुनिया के मजबूत से मजबूत इंसान की आंखों में भी कभी कभी आंसू आ जाया करते थे। तो ऐसे वक्त में वो क्यों भावुक हुए, क्यों आंसू आए, उनकी तकरीर में क्या बातें होती हैं, इन चीज़ों पर नज़र डालने की बजाय अगर हम ये समझते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद की तकरीर में शायरी थी, तो ये हम जैसे लोगों के लिए अफसोस की बात ही होगी। हाँ, जब गुलाम नबी आज़ाद की बात आती है तो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस की बातें भी हम ज़रा कर लें। कांग्रेस आज मुखालिफ पार्टी ऑल इंडिया लेवल पर हो सकती है, लेकिन ये पार्टी कमज़ोर है। ये पार्टी आज की हुक्मरां पार्टी के सामने हम जैसे लोगों को कमज़ोर ही नज़र आती है। ये कमज़ोर इसलिए है कि इस पार्टी में वही टाई फिश होती है। नए तरीक़े से सोचने की सकत इस पार्टी में या तो कम हो गई है या खोती है। लोगों का कहना है कि केरल के शशि थरूर जैसे लीडरों को फिर से कांग्रेस में मजबूती के साथ आने की ज़रूरत है। ये कैसे हो सकता है? ये कांग्रेस सोचेगी, हमें सोचने की ज़रूरत नहीं।
हम ना कांग्रेस के हैं ना बीजेपी के हैं, मगर हिंदुस्तान में रहने वाले हम हिंदुस्तानी, हम जैसे लोग ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में हुक्मरान पार्टी भी मजबूत हो और इस पार्टी के साथ मुकाबला करने के लिए जो मुखालिफ पार्टी होती है वो पार्टियां भी मजबूत हों। अब आइंदा हमारे मुल्क में कौन सी पार्टी बीजेपी की तरह मजबूत होकर आएगी, ये देखने की ज़रूरत है। कौन सी पार्टी आएगी ये हम कह नहीं सकते, मगर कांग्रेस के लिए एक मौका मिल सकता है जबकि इसमें रिशफल हो, सिर्फ पुरानी बातों को दोहराने की बात ना हो। आइंदा मुस्तकबिल का हिंदुस्तान किस तरह रहेगा, इन चीज़ों पर बातें हों और इसमें अच्छे मुकर्रीन को भी सियासत में लाने की ज़रूरत है। तमिलनाडु की तरफ हम नज़र दौड़ाएंगे तो हमें मालूम होता है कि यहाँ डीएमके की जीत उन लोगों से हुई जो माशी हालत में मजबूत नहीं थे मगर अच्छे मुकर्रीन थे। लोगों को समझाने बुझाने का जज्बा उनमें था, खिदमत खल्क का काम करने के लिए वो तैयार थे। उन्होंने कई बातों को अंडा जैसे लोग, ईवेरा जैसे लोगों के सामने अच्छी बातों को रखते थे, अच्छे अंदाज में रखते थे। वो तमिल ज़बान में महारत रखते थे, बेहतरीन खुद बात देते थे, मुकर्रीन थे। लोग खुश हुए और इस तरह द्राविड़ पार्टी उभर कर लोगों के सामने आई, जीत हुई और आज भी द्राविड़ पार्टियों की ही मजबूती है तमिलनाडु में। इंशाअल्लाह आने वाले इंतखाबात में भी उनसे ही उम्मीदें रख सकते हैं। यह और बात है कि डीएमके पार्टी जीत कर आएगी, उम्मीद की जाती है, और इसकी मुखालिफत करने वाली कोई और पार्टी हो सकती है तो वो AIADMK ही हो सकती है। तो अब दोस्तों को इस वीडियो में मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ अच्छे लीडरों की ज़रूरत है। अच्छे लीडरों का मतलब अच्छे काम करने वाले, लोगों को किस तरह अपनी तरफ खींचें, ये कमाल रखने वाले। इसके लिए अच्छे मुकर्रीन की ज़रूरत है और अच्छे लीडरों की ज़रूरत है। ये काम अगर आइंदा कांग्रेस पार्टी कर सकती है तो इसका भला हो सकता है, वरना ये पार्टी ऑल इंडिया लेवल पर उभरना मुश्किल ही समझा जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका ये भाई PM खलीलुर रहमान।